नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा आप लोग का स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो और आपके अपने चैनल द ग्रेट लर्निंग पॉइंट में। आज थोड़ा सा विषय वस्तु को चेंज करता हुआ कई छात्रों का डिमांड था कि वर्ग दसम के कुछ कंटेंट को दें, तो मैं संस्कृत से शुरुआत करता हूं। देवभाषा है जो बोर्ड परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, मैं उन्हें लेकर के आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों से बहुत अधिक आपको एग्जामिनेशन में फायदा मिलेगा। तो बिना समय जाया किए मैं प्रश्नों को शुरू करता हूं। आप लोग देखें, क्योंकि प्रश्न 50 क्वेश्चंस हैं, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। आप लोग बिना स्किप किए देखिएगा, हर एक क्वेश्चन में फायदा महसूस होगा। मेरी मेहनत है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए मैं फायदा लेके आऊं। जो भी जहां से हो जैसे हो, मैं आपको फायदा कराने की कोशिश करता हूं। चलिए, तो यहां पर मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन? तो अजय सेतु, विनय सेतु, जवाहर सेतु नहीं होगा, होगा आंसर गांधी सेतु। आपके बुक के अकॉर्डिंग, आपकी संस्कृत जो पुस्तक है उसमें पाठ 2 पाटलिपुत्र वैभवम है, जिसमें यह चर्चा किया गया है एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु गांधी सेतु गंगा नदी पर पटना में अवस्थित है। वैसे अब नहीं रहा, अब भूपेन हजारिका सेतु हो चुका है असम में, लेकिन फिर भी हम यहां क्वेश्चन का आंसर जो देंगे वो देंगे कौन सा? गांधी सेतु। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले हम। कौमुदी महोत्सव कहां मनाया जाता था? यह भी क्वेश्चन उसी चैप्टर से है आपका। कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता था शरद ऋतु में, गुप्त वंश के शासनकाल में। किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में, गुप्त वंश के शासनकाल में, गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। याद हो जाएगा एक बार अगर आप देखते चले तो उसमें जिक्र है कि कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में शरद ऋतु में मनाया जाता था, और संप्रति दुर्गा पूजा के अवसर पर ऐसा महोत्सव हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन दूसरा था कि कौमुदी महोत्सव कहां मनाया जाता था। कहां में चंद्रबिंदु छुटा हुआ है, तो कहां मनाया जाता था? तो वो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। कहां पर मनाया जाता था? पाटलिपुत्र में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलें। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो या तो मैथिल कोकिल कहा जाए या अभिनव जयदेव। अभिनव जयदेव, ये जो दोनों नाम हैं ये विद्यापति के उपनाम है। विद्यापति रचित आपके पाठ में अलस कथा शीर्षक दिया गया है, जिसमें मंत्री वीरेश्वर के द्वारा उनकी दानशीलता का बखान किया गया है और मनुष्य के आलस्य रूपी दोष के निवारण की चर्चा की गई है। वो विद्यापति के पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। आप पढ़े होंगे, विद्यापति रचित कौन सा पाठ आपको दिया गया है? अलस कथा। अलस कथा कहां से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है, और विद्यापति को ही मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव इन दोनों उपनामों से जाना जाता है। अब ज्यादा विद्यापति का विवरण अभी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं। अगर मैं ज्यादा विवरण देने लगा तो आपका क्वेश्चन रह जाएगा या वीडियो बहुत लंबा हो जाए। वैसे मैं सेशन 100 क्वेश्चन के लेने की कोशिश करता था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 50 क्वेश्चन का ही टाइमिंग हो जाता। आप भी बोर हो जाएंगे, मैं भी थोड़ा थक सा जाऊंगा, लेकिन मेरे थकने को छोड़िए, आप अपनी बात सोचिए, देख पाइएगा नहीं देख पाइएगा। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो ये विजयांका के संदर्भ में कहा गया था। एक श्लोक था आपकी किताब में, संस्कृत साहित्य लेखिका में, तो डांडी का एक श्लोक था। विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती उन्होंने कहा था, क्योंकि देखने में वो श्याम वर्ण की थी। नीलोत्पल दल श्याम, यह श्लोक था आपका। श्लोक को छोड़िए, अभी सीधा देखिए किसने कहा था? तो डांडी ने कहा था। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? डांडी ने कहा था। याद रखिएगा क्वेश्चन को, किसे कहा गया था? तो विजयांका को। किसे कहा गया था? विजयांका को। मैं बोल देता हूं, लिखूंगा, टाइम वेस्ट होगा। डांडी ने कहा था सर्व शुक्ला सरस्वती, और किसको कहा था? तो विजयांका को। 8वीं शताब्दी में अनुमान लगाया जाता है कि उनका समय रहा। अब गंगा देवी का समय क्या था? उसी चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन है। संस्कृत साहित्य लेखिका से गंगा देवी ने कौन सा काव्य लिखा था? मधुरा विजयम।
कौन सा काव्य लिखा था? मधुरा विजयम। अपने पति के मधुर विजय घटना पर आधारित इस काव्य को लिखा था उन्होंने, मधुरा विजयम, जो एक चंपू काव्य था। और इनका समय 14वीं शताब्दी में अनुमान किया गया है। कंपन राय की पत्नी थी। 14वीं शताब्दी, याद रखिएगा। आगे आता है क्वेश्चन, किसके गीत देवता भी गाते हैं? गायन्ति देवा तव गीत गान। आप पढ़े होंगे भारत महिमा पाठ, 5वां पाठ आपका क्या है? भारत महिमा। उसमें पहला जो है भागवत पुराण से लिया गया। ये भी क्वेश्चन बार बार आता है कि भारत महिमा पाठ का पहला श्लोक कहां से लिया गया है? तो भागवत पुराण से। और दूसरा कहां से लिया गया है? विष्णु पुराण से। दूसरा कहां से लिया गया है? विष्णु पुराण। तो पहले जो भागवत पुराण में लिया गया पाठ है, उसमें ये कहते हैं कि देवता लोग भारतवर्ष के गीत गाते हुए कहते हैं कि धन्य है वो भारत भूमि, जहां देवता भी बार बार जन्म लेके स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। मोक्षदायिनी है वो धरती, जहां जन्म लेकर लोग मोक्ष को प्राप्त कर जाते। तो इसका आंसर है किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के। जाहिर सी बात है, आप अपने देश का गुणगान कर रहे हैं तो होगा ही होगा। अब आइए, कर्मवीर कौन था? जैसा कि आप पढ़े होंगे अपने कर्मवीर कथा, 8वां चैप्टर है आपका, राम प्रवेश राम की चर्चा है उनमें, जो अपने मेहनत से एक दलित बालक होते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा तक की दूरी तय करते हैं और पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। तो उस पाठ का चैप्टर है कर्मवीर कौन था? तो सीधा सा आंसर राम प्रवेश राम, क्योंकि इन सबको की चर्चा में जीतन राम, बलराम, जयराम की चर्चा नहीं कर सकता। तो यहां पर हम पॉइंट पर आइए, कर्मवीर कौन था? तो राम प्रवेश राम, कर्मवीर कथा चैप्टर से लिया गया है। अब आइए आगे, बालके सु किस विभक्ति का रूप है? बच्चों याद रखना, सु लगा हुआ मिल जाए किसी भी शब्द रूप में तो सप्तमी बहुवचन होता है। कौन सा होता है? सप्तमी बहुवचन होता है। कहीं भी सु लगा हुआ मिल जाए तो क्या होता है? सप्तमी बहुवचन। और नाम लगा हुआ मिल जाए तो षष्ठी बहुवचन होता है। शब्द रूप याद करने की जरूरत नहीं, सीधे तौर पर इसको याद रखना है आपको कि अगर सु लगा हुआ मिल जाए तो सप्तमी बहुवचन, नाम लगा हुआ मिल जाए तो षष्ठी बहुवचन। यहां है बालके सु किस विभक्ति का रूप है? तो सप्तमी विभक्ति का रूप है। अगर यहां होता बाल का नाम तो हम क्या कहते कि षष्ठी विभक्ति का रूप है ये। दैट्स क्लियर। 2 क्वेश्चन मैंने इसमें दिए, 2 ट्रिक आप याद रखिएगा। कौन लोभ से प्रभावित हुआ? तो आप लोभ की जब भी चर्चा हुई तो आप याद रखेंगे किसको? व्याघ्रपति कथा, नारायण पंडित के हितोपदेश से लिया गया जो कहानी है आप में, व्याघ्रपथिक कथा, वहां से लिया गया है। तो कौन लोभ से प्रभावित हुआ? तो पथिक लोभ से प्रभावित हुआ। सोने का कंगन देने की कोशिश कर रहा था, दिखा रहा था, पथिक ने देखा, लोभ से आकृष्ट होकर उसके पास पहुंच गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन लोभ से प्रभावित हुआ? तो पथिक। आगे आइए, अशांति के सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? ये विश्व शांति 14वां चैप्टर है आपका, 13वां, वहां से लिया गया है। तो संसार और शांति के सागर में तटों के बीच स्थित है वर्तमान समय, ऐसा लेखक ने कहा है। आपका सारा संस्कृत का चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। क्लास 10 के प्ले लिस्ट में संस्कृत के ग्रामेटिकल कुछ कई चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं और लेसन 1 से लेकर 12 तक आपका पूरा थ्योरी रीडिंग मैंने दिया है। अब ये क्वेश्चन लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, देखिएगा, निश्चित फायदा होगा। जो चैप्टर आपको समझने में दिक्कत लगे उन्हें प्ले लिस्ट में जाकर के देखिएगा। आगे देखिए, सॉरी, नदी, बहती नदियां कहां मिल जाती हैं? आपने पढ़ा होगा कि नाम रूपाय विहाय अस्ति समुद्र गच्छन्ति। नाम रूपात विहाय, अपने नाम और रूप को छोड़ करके अंत समय में नदियां सागर में यानी समुद्र में मिल जाती है। वैसे ही विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़ करके कहां मिल जाते हैं? तो ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। ये पहले पार्ट का मंगलम का ही आपका श्लोक है। मंगलम का ये क्वेश्चन है कि बहती नदी कहां मिलती है? तो समुद्र में मिलती है। आपको याद भी होगा
फिर भी मैं एक बार रिवीजन के तौर पर मैं आप लोगों को दे रहा हूं। सत्य का खजाना कहाँ है? तो सत्य का खजाना देवलोक में है। कहां पर है? देवलोक में है। सत्यं देवयानः पंथा वित्ता। आगे आइए, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से? कुछ देर पहले मैंने लिया है कि भारत महिमा, बताया था आप लोगों को कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो मैंने कहा था पहला भागवत पुराण से और दूसरा विष्णु पुराण से। तो यहां द्वितीय श्लोक की चर्चा है, तो किस पुराण से हो जाएगा? विष्णु पुराण से। एकदम एक्यूरेट याद रखिएगा, यही दो क्वेश्चन वहां श्लोक के तौर पर आता है, और भी क्वेश्चन राइज होते हैं। अगले वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करने के बाद कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि सर अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे मैं समझाऊं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये बात गारंटी। अब आगे ये पुराण के रचनाकार कौन है? कई जगह चर्चा हुई है आपकी किताब में कि पुराण के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। पुराण के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। अन्य ऑप्शन को मैं अभी समझाने से थोड़ा सा इतर रहूंगा क्योंकि टाइम अधिक लग जाएगा। अब यहां पर मैं आ जाइए, नीति श्लोका पाठ से क्वेश्चन लिया गया है, रूप की रक्षा किससे होती है? तो मृजया यानी वस्त्र से होती है, साजो सज्जा से होती है। मृजया का अर्थ हो जाता है साजो सज्जा, वस्त्र नहीं होता है। तो साजो सज्जा यानी सजावट से रूप की रक्षा होती है। जैसे मेरा बाल छिला हुआ है तो मैं एक टोप लगा के आ गया आपके साथ कि मैं टकला न लगूं, आप लोग ये ना समझें कि सर हमारे टकले हैं, बाल उड़ गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, ऐसे मैंने कर दिया हंसने के लिए, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी चूंकि एग्जाम का टाइम है, हमें मजाक करना या आपके टाइम को खराब करना मेरा उद्देश्य कहीं से नहीं है। जो कुछ भी है मैं समझाना चाहता हूं, अधिक से अधिक क्वेश्चन समझाना चाहता हूं जिससे बेहतर से बेहतर प्रदर्शन आप कर सकें, इसलिए मैं अधिक बातें नहीं कर रहा। अपयश को कौन नष्ट करता है? अपयश को आपको अनर्था हंति प्राकर्मणे, अपयश को सदव्यवहार, आपका अच्छा व्यवहार अपयश को नष्ट करता है। नीति श्लोका से ही एक क्वेश्चन है, रघुवंश काव्य की रचना किसने की? तो आपके मंदाकिनी वर्णन पाठ जो 10वां पाठ है उसमें वाल्मीकि का विवरण है, वो तो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, लेकिन उसी चैप्टर में चर्चा है कि रघुवंश महाकाव्य की रचना कालिदास ने की है, और मंदाकिनी नदी का वर्णन अपने 13वें सर्ग में उन्होंने किया है। इस बात का जिक्र है, तो रघुवंश काव्य की रचना किसने की? तो इसका सीधा जवाब है कालिदास। वैसे तो बहुत सारे पुस्तकों को कालिदास ने लिखा है, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश महाकाव्य, मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, लेकिन इतना विवरण देने की अभी जरूरत नहीं है मुझे सीधे तौर पर, चूंकि आप क्लास 10th के बच्चे हैं और बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो अधिक से अधिक मैं आपका टाइम नहीं लूंगा और अधिक विद्वता मैं अपनी नहीं दिखाऊंगा कि मुझे ये आता है नहीं। आपकी जरूरत की बातें जो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं, उतनी ही बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो रघुवंश काव्य की रचना किसने की थी? तो कालिदास ने की थी, सीधा याद रखिएगा। और 13वें सर्ग में मंदाकिनी नदी का वर्णन हुआ है। अगर मंदाकिनी से क्वेश्चन पूछता है कि रघुवंश महाकाव्य के किस सर्ग में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है, तो 13वें सर्ग में। यहां ये मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो आप देख रहे हैं कि बार बार राम चित्रकूट पर्वत की सुंदरता को किसको दिखा रहे हैं? सीता को दिखा रहे हैं। तो मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? तो जाहिर सी बात है इसका जवाब सीधा एक होगा, चित्रकूट पर्वत। आप लोग चैप्टर को पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ाए हुए हैं, एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। और 100 मार्क्स का ये संस्कृत का एग्जाम है। मेरे साथ अगर आप जुड़े रहे और चैप्टर को एक बार देख लिए तो मैं पक्का वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि 100 में 100 नंबर आपको संस्कृत में दिलवाऊंगा। 5-6 वीडियो दूंगा मैं, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, और उसमें आपका काम हो जाना है। अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए कीजिएगा, क्योंकि 12th का भी बहुत सारा कंटेंट है, आगे सीटेट का है, डीएलएड एंट्रेंस का है। अपने चैनल से बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। एक अच्छा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म आप इसे समझ सकते हैं, इसलिए इसके साथ जुड़िए और मैं लगातार लगा हुआ। आगे आइए, भिक्षुक किस बेस में आया था? अब आ जाइए, कर्ण से दानवीरता से ये क्वेश्चन लिया गया। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, आपको याद होगा, शक्र नाम के इंद्र थे जो ब्राह्मण के वेश में कर्ण से कवच और कुंडल मांगने आए थे। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है हमको कि भिक्षुक किस वेश में आया था? तो ब्राह्मण के वेश में आया था। अगला क्वेश्चन है, कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया?
आप जानते हैं कि कर्ण का कवच और कुंडल मांगने के लिए मैं अभी कुछ दिन पहले भी कहा कि इंद्र आए थे। किस नाम के इंद्र थे? शक्र नाम के इंद्र थे उस समय। किस नाम के इंद्र थे? शक्र। आप चैप्टर जब शुरू होता है देखिएगा, ततः प्रविशति शक्र, वहां शक्र प्रवेश करते हैं। ब्राह्मण वेशधारी शक्र, तो ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करते हैं? तो शक्र। शक्र कौन होते हैं? शक्र किसका पर्यायवाची है? इंद्र का पर्यायवाची। कहानी भी आपको पता होगा, कर्ण दानवीर हैं, तो कवच और कुंडल को दान करने के, बहुत सारी सामान्य वस्तुएं तो सब भी दान करता था, लेकिन अपने कवच और कुंडल को दान करने के कारण उन्हें दानवीर के नाम से जाना जाता है। वैसे मैं एक लाइन बिना बोले रह नहीं जाता कि महाभारत में बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन मुझे जिस पात्र ने सबसे अधिक अट्रैक्ट किया वो है कर्ण। अब क्यों, ये बातें बाद में होंगी। चलिए, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। तो आपको शास्त्रकारा पाठ जो है, लास्ट पार्ट, उसमें जब शास्त्रों की चर्चा होती है तो गुरुजी जब शिष्यों को पढ़ा रहे होते हैं तो कहते हैं मनुष्य, शास्त्र क्या है? तो मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराने वाले को हम शास्त्र कहते हैं। तो सीधा सा जवाब हो गया इसका, शास्त्र। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। कौन कराता है? शास्त्र कराता है। अगले क्वेश्चन की ओर आइए, उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? तो आप उसी चैप्टर में आगे बढ़िएगा तो उच्चारण क्रिया का बोध कराता है शिक्षा। कौन कराता है? शिक्षा। अगले क्वेश्चन की ओर चले आप, निरुक्त के रचयिता कौन है? तो निरुक्त के रचयिता हैं व्यास। व्यास की चर्चा उससे पहले वेद और पुराण की रचना व्यास ने की। पाणिनि महोदय का व्याकरण प्रसिद्ध है। चाणक्य का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचयिता है चाणक्य। व्यास निरुक्त के प्रणेता हैं। व्यास कौन है? निरुक्त के प्रणेता हैं। तो इसका जवाब हो गया, निरुक्त के रचयिता कौन है? तो व्यास। भारत की गौरवपूर्ण भाषा क्या है? तो भारत की गौरवपूर्ण भाषा रही है संस्कृत। आदिकाल से चली आ रही है। हमारे आदि काव्य रामायण की रचना भी संस्कृत में हुई, वेदों की रचना भी संस्कृत में हुई, और हमारी जो भी संस्कृति है उसका पूर्ण स्वरूप संस्कृत में निर्भर करता है। इसीलिए संस्कृत अजर और अमर भाषा है। भारत में नहीं, विश्व के अन्य यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाई होती है। आपने पढ़ा होगा हिंदी में, मैक्स मुलर भारत आए भी नहीं थे, जिपनिंग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की थी उस समय। और भी बहुत सारे लोग ऐसे उदाहरण मिलेंगे, अभी मुझे उतना नहीं बताना है, आपको पॉइंट पढ़ाना है। 50 क्वेश्चन है हमारे पास और सारे क्वेश्चन को हमें क्लियर करना है। मन ना भी लगे तो लगाइए मेरे बच्चों, क्योंकि परीक्षा सर पर है और ये जो बोर्ड का एग्जाम है ना, आपके लिए बड़ा ही वैल्यूएबल चीज होता है। ये इंडिया गेट, इसको पार कर जाइए 450 प्लस से जैसे भी, और पार कर जाइएगा। लाइफ में कहीं भी जाइएगा, डेट ऑफ बर्थ सेटिस्फैक्शन के लिए पहला सर्टिफिकेट आपका 10th का ही मांगा जाता है। और परीक्षा जब एक बार हो गई ना, फिर दोबारा देने का मौका कहां मिलता है। इसीलिए थोड़ी सी इस महीने भर मेहनत कर लीजिए, अगले महीना तो युद्ध होना ही है। भारत रत्न से कौन विभूषित हुए? ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, आपका नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन यहां पर मैं कह देता हूं विधान चंद्र राय इसका आंसर होगा, लेकिन ये आपको देखना नहीं है, ये क्वेश्चन आउट ऑफ आ गया। आगे बढ़िए, नरक के कितने द्वार कहे गए हैं? तो 3, काम क्रोध और लोभ। त्रिविध नरकस्य द्वारा आत्मनाशि प्रवेद। काम क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार कहे गए। अपने आत्मा को नाश से बचाने के लिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। नीति श्लोका में कहा गया, पुरुष के कितने दोष कहे गए हैं? 6, निद्रा, तंद्रा, भय, आलस्य, दीर्घसूत्रता। गुरु नाम किस व्यक्ति का रूप है? कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था कि नाम लगा हुआ मिल जाए तो आंख मुंद करके हम कौन सी विभक्ति कहेंगे? किसी शब्द रूप में षष्ठी विभक्ति कहेंगे। सु मिल जाए तो सप्तमी कहेंगे। इसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अगला क्वेश्चन, राम प्रवेश के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो राम प्रवेश के परिवार में कुल 4 सदस्य थे मेरे प्यारे छात्रों। कौन कौन आपको भी पता होगा। राम प्रवेश के माता, पिता, उसकी एक बहन और राम प्रवेश राम, कुल मिला के कितने हो गए? 4। तो राम प्रवेश राम के परिवार में कुल कितने लोग थे? 4 लोग थे। अगले क्वेश्चन की ओर आइए, राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था? तो आपने पढ़ा होगा कि बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भीखन टोला नाम का एक गांव था। तो इसके गांव का नाम क्या हो गया? भीखन टोला। यानी कि कंफ्यूज करने के लिए हमको भिखना टोला भी मिला, लेकिन भिखना टोला, नया टोला, भीख टोला नहीं होगा, हम भीखन टोला याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था? भीखन टोला।
अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती से रिलेटेड एक चैप्टर है स्वामी दयानंद आपके किताब में, उसमें कहा गया है कि 1875 में मुंबई नगर में स्वामी दयानंद ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर के आर्य समाज की स्थापना की थी और एक पुस्तक की भी रचना की थी। कौन सी पुस्तक थी वो? सत्यार्थ प्रकाश। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी या किसके द्वारा दयानंद ने किस पुस्तक की रचना की। तो दोनों ही परिस्थितियों में आप याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। वो किस भाषा में? हिंदी भाषा में उसमें जिक्र है, हिंदी भाषा में लिखा गया था सत्यार्थ प्रकाश। और आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना 1875 ईस्वी में, उस समय बंबई था, अभी मुंबई नगर में, अभी का मुंबई उस समय का बंबई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़िए। राजन शब्द प्रथमा बहुवचन का रूप क्या होगा? तो राजा न हो जाएगा। राजन से बनता है, राजन तो शब्द ही है, राजा न होता है इसका प्रथमा बहुवचन। अगले क्वेश्चन की ओर आइए, मुनए किस विभक्ति का रूप है? तो मुनए चतुर्थी एक वचन का रूप होता है। मुनए, मुनि शब्द चतुर्थी एक वचन, मुनए। अगला क्वेश्चन कहता है, तस्मात् किस शब्द का रूप है? तस्मात् तत् का रूप है। तत् सह तो ते तम तो तान तेन ताभ्याम तहि तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। तस्मात् पंचमी एक वचन तत् शब्द का है। किसका है? पंचमी एक वचन, पंचमी एक वचन। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। मैं थोड़ा फास्ट खींच रहा हूं क्योंकि समय आपका कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करवाने की मेरी मंशा है। नदीम पद का मूल रूप क्या है? तो नदी शब्द का रूप चलता है नदीम। नदी, नदी, नद्यः, नदीम द्वितीया एक वचन हो जाता है नदी, नदी शब्द का। आगे आइए, पश्यन्ति का मूल धातु क्या है? दृश्य का आदेश होता है बच्चों पश्य, इसीलिए भविष्यत काल लिट लकार में आप जब स्यति लगाते हैं तो द्रक्षति हो जाता है। ये भी कई बार बोर्ड में पूछा गया। द्रक्षति किस लकार का रूप है? ये हो जाएगा लिट लकार का रूप। किस लकार का हो जाएगा? लिट लकार का। ये मूल धातु के साथ हमेशा लिट लकार लगता है। और यहाँ पश्यन्ति है तो दृश्य का आदेश होता है पश्य के साथ लट लंग, बाकी सब लगता है, एक लिट को छोड़ करके बाकी सब चलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था मेरा, पश्यन्ति का मूल धातु क्या है? तो दृश्य है। क्या है? दृश्य। याद रखिएगा, पश्यन्ति का मूल धातु क्या हो गया? दृश्य। लकार का वीडियो है, बहुत सारे लोग देखे भी हैं। अगर लकार आपको कमांड ना हो तो प्लीज उन दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिएगा। पांचों लकार 5 नंबर देगा आपको। आपाश्यामी किस लकार का रूप है? यहां थोड़ा मिस्टेक लिखता है हमको, श्यामी में हर्षिकार होगा ये। आपाश्यामी, श्यामी जब ही आ गया आपका तो लिट लकार का रूप हो गया। किस लकार का रूप हो गया? लिट लकार का रूप हो गया। जिसको भी लकार दिक्कत हो एक बार दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, निश्चित तौर पर कवर हो जाएगा और 5 नंबर मिल जाएगा आपको। संस्कृत बड़ा वैल्यूएबल विषय है। जैसे मैथ में मार्क्स आपको आता है वैसे ही संस्कृत में आता है। चाहे आप ठीक से बना लें 95-100 मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। कहिएगा 100 में 100 सर, हाँ, लैंग्वेज होते हुए भी 100 में 100 मार्क्स हमारे छात्रों ने लाए हैं और आप भी डेफिनेटली लाएंगे, ये मैं दावा करता हूं, अगर अच्छे से आपने बना दिया। इस धातु के लोट लकार रूप मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो लोट लकार मध्यम पुरुष तू ताम अंतु ही तम तो इच्छत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका हो जाता है इच्छ, इच्छ के साथ लगता है तो इसका रूप क्या हो गया? इच्छत। कुरु में कौन सा लकार है? कुरु, करो के लिए कुरु आता है, आदेशात्मक लोट लकार है। कौन सा लकार है? लोट लकार। आगे बढ़िए, लंब जोड़ उदर की संधि होगी लंबोदर। ये कहना नहीं पड़ेगा, सारे लोगों को याद होगा, इसलिए मैं इसको समझाने से परहेज करता हूं। अब बाकी देख लीजिएगा, संधि का भी एक वीडियो डला हुआ अपना, पूर्ण स्वर संधि मैंने पढ़ा दिया है। संधि में दिक्कत हो तो उस वीडियो को भी कुछ समय निकाल करके जरूर देखिएगा। 5 नंबर, वो भी 5 दूना 10, हिंदी में 5, संस्कृत में 5, 10 नंबर आपको दे देगा। फायदा आपका है।
प्रतिष्ठा में कौन सी संधि है? तो प्रतिष्ठा का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति जोड़ इष्ठा। अगर सीधे तौर पर लेते हैं हम इष्ठा, हर्षी हर्षी मिलकर के क्या बन गया? दीर्घ। हर्षी जाएगा तो इसमें स्वर संधि हो जाएगा। प्रतिष्ठा में कौन सी संधि हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगा। आइए मनोहर का संधि विच्छेद करें तो मनः जोड़ हर, मनोहर है, मनोहर है तो मनः जोड़ हर, आपको याद होगा ये कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई। मनः जोड़ हर विसर्ग संधि। अगले क्वेश्चन पर आइए, परा उपसर्ग में कौन सा शब्द बना है? तो परा उपसर्ग से प्राकृत में परा नहीं है, प्रारूप में परा नहीं है, प्रार्थना में परा नहीं है। परा वास्तविक इसमें प्र का आकार लगाओ, यहाँ परा शब्द यहाँ आया। पराजय उपसर्ग क्या है? वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। अब डिटेल में जानने के लिए उपसर्ग का भी एक अपने पास अपना वीडियो बना हुआ, उपसर्ग और प्रत्यय सबका वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप देखिए। अगर आधा घंटा निकालकर रोज एक एक वीडियो आप देखते जाएंगे, एग्जाम तक आपका संस्कृत लगभग 95% कमांड हो जाएगा आपके सिलेबस का। अधि उपसर्ग से मेल से कौन सा शब्द बना हुआ है? तो अधि गच्छति एक ही शब्द ही है, अधि से शुरुआत। इसमें क्या हम बात करें तो आपके लिए ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन मिल गया। अगला देखिए, उपदिशति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये भी बड़ा ही आसान है। उपदिशति तो उप उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, तो अब सोचना ही हमें नहीं है। अगला क्वेश्चन मेरा कहता है कि गति में कौन सा कृत प्रत्यय है? तो अक्तिन में तिह बचता है। अक्तिन में दीर्घी, हर्षी और विसर्ग लगता है, तो गति में अक्तिन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अक्तिन। अब फिर मैं नहीं बोलूंगा कि मेरा प्रत्यय का एक वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन देख लीजिएगा। लघिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इमनिच में इमा बचता है। इमनिच प्रत्यय में इमा बचता है, तो लघिमा, लघु जोड़ इमनिच शब्द बन जाता है लघिमा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? इमनिच प्रत्यय। अगला कहता है धनवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? यहां दीर्घी कारांत मतलब जब भी लग गया दीप, दीर्घी में दीप में क्या बचता है? दीर्घी बचता है। धनवान से बना धनवती, तो यहां डीप पहला ऑप्शन दिया गया आपका, ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, वीणा पानी में कौन सा समास है? वीणा है जिनके हाथ में, मैं हिंदी में व्याख्या कर रहा हूं, तो अर्थात अन्य पदार्थ प्रधान हो बहुब्री, जो समासिक पद अपना अर्थ छोड़ करके किसी अन्य विशेष अर्थ के लिए सिद्ध हो जाए उसको हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। तो वीणा पानी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कहता है कमलम मुखम का विग्रह क्या होगा? तो कमलम इव मुखम, कमलम इव मुखम, कमलम इव मुखम 4 नंबर इसका विग्रह हो जाएगा कमल मुखम का। इसके अंतिम पद से हम करते हैं ईव, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। और उपमा उपमान कर्मधारय का, कर्मधारय का 2 पार्ट हो जाते हैं, विशेष विशेषण और उपमा उपमान। तो इसका विग्रह हो गया कमलम ईव मुखम। आगे आइए, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव साधारण सा मैंने समझाया था आपको कि पहला पद अगर अव्यय हो या उपसर्ग लगा हुआ हो तो अव्ययी भाव समास आप देख लीजिएगा। तो इसमें देखिए यथा अव्यय लगा हुआ है, यथाशक्ति, इसका विग्रह आप लोग पढ़े होंगे शक्तिम अनितक्रम, शक्तिम अनतिक्रम, अनतिक्रम। अब अगर मैं पूरा समास अभी यहां पढ़ाऊं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। एक वीडियो बना हुआ है समास का, लगभग 7-8 हजार लोग देख चुके हैं, आप भी देखिए। अगर दिक्कत रहता है फिर कमेंट कीजिए, मैं फिर से पढ़ा दूंगा। एमसीक्यू भी समास का मैंने दिया है, उसमें भी पूरा समझा दिया है, उसको भी अपने चैनल पे खोजिएगा तो मिलेगा। आज ये 50 क्वेश्चन का सीरीज लेकर मैं आपके लिए आया। आज फिर अगली वीडियो में अगर अच्छा लगेगा